जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये तो हमेशा मेरे मुख पे ही रहता है और जो भी हनुमान जी की कृपा से बोध हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि संसार का जो भी सुख है वो सब हनुमान जी प्रदान करते हैं। आज एक विशेष पाठ की हम चर्चा करेंगे, श्री मारुति स्तोत्रम। इसकी क्या महिमा है, इससे किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, ये सब आपको पंडित जी बताएंगे। पंडित आनंद कुमार तिवारी जी आपके सामने उपस्थित हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य भी हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और पंडित जी बताए उसके पहले कुछ आप लोगों की जिज्ञासाएं रहती हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। दरअसल कुछ जिज्ञासाएं आई सामने कि हनुमान भक्ति पे कई उपाय बताए जाते हैं, कई पाठ बताए जाते हैं, हम उसमें से कौन सा करें। तो देखिए, आपके लिए जो सुलभ हो, जिस पे आपका मन जचता हो, आप कर लीजिए। और एक बार में कोई एक ही उपाय कीजिए, उसके बाद फिर दूसरा उपाय कीजिए। और चूँकि हनुमान भक्ति पे एक बड़े स्तर पे लोगों को संबोधित किया जाता है, बातें पहुंचाई जाती हैं, किसको कौन सी बात लग जाए, इसलिए सब बातें की जाती हैं। चूँकि हनुमान जी के जितने भी पाठ हैं, जितने भी उनके स्त्रोत हैं, जितने भी पूजा पद्धतियाँ हैं, सब की बात की जाती है। चूँकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि ही अनंत हैं, उनकी कथाएँ भी अनंत हैं। और सब पाठों का, सब पूजा पद्धतियों का, सब चर्चाओं का एक ही मकसद है कि हनुमान जी के प्रति हमारी भक्ति बढ़ती रहे। अब इतने सारे उपाय, इतने सारे पाठ सुनने के बाद आपको संशय में आने की आवश्यकता नहीं है। ये सब इसलिए बताए जाते हैं कि ये सब हमारे ही धर्मशास्त्रों के अंग हैं। अब इसमें से जो आपके लिए रुचिकर जान पड़ता है उसको कीजिए। और ये सब सुनने के बाद हमारा उद्देश्य यही है, मकसद यही है कि हमारे हृदय में, आपके हृदय में हनुमान जी के प्रति ये जो श्रद्धा है, ये भक्ति है, इसमें दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती रहे। जी पंडित जी, अपने विषय पे आएँ। आज तो आप मारुति स्तोत्रम की चर्चा करने जा रहे हैं। जी बताएं, क्या इससे किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है भक्तों को? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमें जो पाठ अच्छा लगे हमें वो करना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि जिसको जो श्रद्धा लगे, जिसको जो जच जाए वो पाठ करे तो ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और हम ये भी आपको नहीं कहेंगे कि आप अपने रास्ते से, मतलब अपने पाठ से अपने पाठ को बार बार चेंज करते रहें। बिल्कुल नहीं। मैं ये कहूँगा कि आप जो नियम फॉलो करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा इत्यादि जो आप करते हैं, वो तो आपको करना ही है। उसके साथ अगर आप और भी कुछ कर रहे हैं तो आप करते रहिए और साथ में इसको भी ऐड कर लीजिए। आज जो समय समय पे करते रहिए। जैसे कुछ पाठ, जैसे हमने कई बार भक्तों से चर्चा की है कि एक समय अंतराल पे हम किसी विशेष मंत्र का जप करते हैं। बिल्कुल। उस जप को पूरा होने के बाद एक समय विशेष में किसी और मंत्र पे हम उस पर जप शुरू करते हैं। इस प्रकार से आप करें। जी, आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि मतलब हम ये पाठ करेंगे तो हमारी ये कामना पूरी नहीं होगी, ये करेंगे तो ये पूरी हो जाएगी। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। जो भी ये पाठ हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं, समझिए कि हनुमान जी के गुणों की हम गान कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, कि भक्ति बढ़े। और हम अलग अलग स्रोत की चर्चा इसलिए करते हैं कि आप उसको सुने और प्रभावित हों, उससे आपको लाभ मिले, इसलिए हम अन्य पाठों की चर्चा करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं श्री मारुति स्तोत्रम के बारे में। ये भी पाठ हमारा है, तो हमारे ये जो स्तोत्र है हमारा, ये हनुमान जी से संबंधित है। और इस पाठ में भी यही कहूँगा मैं कि ये हनुमान जी को प्रसन्न करने का बहुत बड़ा शस्त्र कह सकते हैं हम, या बहुत बड़ा उपाय कह सकते हैं हम। आप आसानी से करके हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और इसका लाभ आपको देखिए हर प्रकार से मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस पाठ को करते हैं तो हनुमान जी आपके अतिशीघ्र प्रसन्न होंगे। और अन्य जो कामनाएं आपकी है, जैसे बहुत लोग होते हैं कि मन ही मन कोई कामना कहते भी नहीं है, भगवान से छुपा के भी रखते हैं उन कामनाओं को कि हम भगवान के सामने कैसे कहें। तो आप आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो भी पूरी होगी इस पाठ से। और उसके बाद ये है कि भक्त के जीवन में एक सुख शांति का संचार होने लगता है। उसके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। निगेटिविटी धीरे धीरे वहाँ से भागने लगती है, दूर होने लगती है। और भक्त के हृदय में अगर किसी प्रकार का भय है, जैसे शत्रुओं का भय, अन्य बाहरी भय कोई अगर उसके अंदर हो रहा है, या किसी कंपनी से रिलेटेड अगर किसी बॉस का या किसी चीज़ का भय है, तो वो भी समझिए कि धीरे धीरे वो खत्म होना शुरू हो जाता है। और सभी कष्टों का निवारण होता है। कष्टों का मतलब ये हो गया कि अलग अलग कष्ट हमारे जीवन में आते हैं। कभी शारीरिक बन के आते हैं, तो कभी मानसिक, और कभी कभी बाहरी जो मतलब भय होते हैं यानी कष्ट होते हैं, वो भी हमारे अंदर आते हैं। तो उससे भी इसमें रक्षा होती है आपकी।
और धन धान्य की वृद्धि होती है आपकी। कहने का मतलब ये है कि हम जैसे अभी हैं, अगर पाठ हम शुरू करते हैं तो इसके बाद से जो हमारी स्थितियाँ होंगी काफ़ी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी और पहले की अपेक्षा हम मतलब प्रोग्रेस करना भी शुरू कर देंगे। ये भी हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेस का मतलब हमारा जो हम पद की उन्नति कहते हैं, पदोन्नति कहते हैं, उसमें भी मतलब हमें लाभ मिलेगा। और हमेशा जो आपको कोई रोग सताए रहता है वो भी समझिए कि धीरे धीरे आपको डाउन होने लगेगा, सही होने लगेगा। और शारीरिक और मानसिक जो भी शक्तियां हैं आपकी उसमें मतलब वृद्धि होने लगेगी, यानी कि शरीर से भी आप अच्छे हो जाएंगे और मन से भी मतलब आप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और इस पाठ को करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और प्रयास आप करें कि इस पाठ को भी आप अपने सुबह के पाठ में, दोपहर के पाठ में, शाम के पाठ में आप ऐड करें और इसका लाभ आप देखें, आपको यथाशीघ्र मिलना शुरू हो जाएगा। मंगलवार शनिवार के दिन आप इस पाठ को शुरू कर सकते हैं। आप 1 से शुरू करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा और 100% मिलेगा, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जी, ये पाठ किसी जातक ने हमसे कराया भी था। उनके शरीर में जैसे आजकल एक ऐसी बीमारी चली है खुजली वाली, और डॉक्टरों को भी बहुत कम ही पता चलता है कि मतलब ये किस प्रकार की खुजली है। तो मैंने उनको ये उपाय बताया था करने के लिए, करके बहुत खुश हैं और आज बिल्कुल सही हो गए हैं। मारुति स्तोत्रम जी, जिसके जो रचयिता है वो है, हाँ, उसके जो रचयिता हैं वो संत हैं समर्थ रामदास स्वामी जी। अच्छा जी, उन्होंने इस मारुति स्तोत्र की रचना की है और हनुमान जी के मतलब जो भी गुण है उसमें इसमें गान किया गया है और उनके माध्यम से ये स्तोत्र लिखा गया है। काफ़ी फलदायी है। जी जी, तो ये किसी मंगलवार से या शनिवार से शुरू की कर सकते हैं और पूजन वही रहेगा जो आमतौर पे हनुमान जी की पूजा में जिन सामग्रियों का इस्तेमाल होता है जी, उसी शुद्धता के साथ कीजिए। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा जो स्त्रोत है उस पर कुछ भक्तों को बताएं कि आखिर वैसे तो ये संस्कृत में है। संस्कृत में है। अच्छा, आप चाहें तो इसको गूगल से या जिस हिंदी भी सोशल आपको मीडिया के माध्यम से आप चाहें तो इसका हिंदी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी मतलब उसमें जो भी आपकी परेशानियाँ होगी उसमें क्लियरली आपको दिख जाएंगी। मैं थोड़ा सा ये पढ़ के आपको सुना देता हूँ। और हम थोड़ा भी स्पष्ट कर दें, जैसे संस्कृत में मारुति स्तोत्रम या कोई भी आप संस्कृत का पाठ उठाते हैं तो संस्कृत पढ़ना कठिन नहीं है। ये सिर्फ शब्द जो बड़ा दिखता है आपको उसको बस संधि विच्छेद कर देना है। बिल्कुल, आप उस किताब को लेकर के अपने बगल के मंदिर में जाइए, बिल्कुल, पंडित जी होंगे वहाँ। बिल्कुल, पंडित जी जैसे ही उसको संधि विच्छेद करके अलग अलग तोड़ के लिख देंगे, बता देंगे, आपको तुरंत पढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं। संस्कृत तो बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है, आप संस्कृत में भी कर सकते हैं। जी, अगर आप मंदिर में नहीं जाना चाहते, अगर घर पे ही सोचते हैं कि उसको हम तोड़ लें तो खूब आसानी से आप YouTube के माध्यम से भी उसमें भी तोड़ के आप जान सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और बहुत सारा PDF ऐसा भी होता है कि उसको कुछ हार्ड बना दिया जाता है और बहुत सारा PDF ऐसा होता है जिसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के बढ़िया बना दिया जाता है, तो आसानी अब जैसे इसमें जैसे पंडित जी इसको पढ़े आप, लिखा है यहाँ पे कि श्री गणेशाय नमः, श्री नमो भगवते विचित्र वीर हनुमते, प्रलय काला नल प्रभा प्रज्वलनाय। हाँ, ये पूरा एक शब्द लिख दिया गया है, इसको तोड़ के पढ़िए आप आसानी से। जी, प्रताप वज्र देहाय, अंजनी गर्भ संभूताय, प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव यक्ष राक्षस गण बंधनाय, भूत ग्रह बंधनाय। अगर आप इसको आसानी से जल्दी ना करके थोड़ा धीरे धीरे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये अपने आप ये टूट जाएगा। बस थोड़ा सा आपको संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए, आसानी से शब्द टूट जाएगा। कोई भारी बड़ा कोई कठिन नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जितना ये प्रचारित कर दिया गया कि संस्कृत सब नहीं पढ़ सकते, पढ़ने में दिक्कत है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको संधि विच्छेद करके आसानी से पढ़ लें। और संस्कृत हमारी देव भाषा है, इसका भी हमें ध्यान रखना है कि हम अपना पाठ करें तो संस्कृत में करें, क्योंकि जो संस्कृत का उच्चारण होता है, जब हमारे ब्राह्मण लोग हमारे घर में जब संस्कृत का उच्चारण करते हैं तो एक कुछ अलग एनर्जी हमें फील होती है। हम उस चीज़ को अगर हिंदी में कहना शुरू कर दें तो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर उसी चीज़ को हम संस्कृत में कहना शुरू कर दें तो काफ़ी हमारे कान को सुनने के लिए मतलब वो लालायित होता है हमारा कान भी, कि मतलब इस चीज़ को हम और ज़्यादा से ज़्यादा सुने। हिंदी में एक कथा जैसा हम सुनेंगे इसको, लेकिन जब संस्कृत में इसको सुनेंगे तो काफ़ी हमें अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको, इसमें एक शब्द 2-3 शब्द और बड़ा है, तो साकनी डाकनी ग्रह बंधनाय, इसको आप थोड़ा तोड़ सकते हैं, ब्रह्म ग्रह बंधनाय। और भी बहुत सारा है, मैं आपको थोड़ा कर देता हूँ। और
क्लीं 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 ह्रीं श्रीं राजनम वशमनाय श्रीं ह्रीं क्लीं स्त्री आकर्षय आकर्षय। कहने का मतलब ये है कि कुछ शब्द आपको छोटा छोटा मिलेगा, कुछ बड़ा मिलेगा, डरने वाली बात नहीं। सिर्फ एक बार आप इस पाठ को ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, अगली बार से आप स्वयं इसको तोड़ सकते हैं। और जैसे आपका अगर लड़का थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा है या मतलब किसी बात नहीं मानता, लड़का मतलब तो आपके घर के जो बच्चे हैं, हाँ, आपकी बात नहीं मानते, तो आप इसमें एक जगह आता है अमुकम करके। अमुकम में आप चाहें तो वहाँ उस बच्चे का नाम रख सकते हैं, और नाम रख के अगर आप मतलब भगवान से कहते हैं कि मतलब इसको ऐसा कीजिए कि मेरे हिसाब से काम करने लगे। मैं कहूँ कि पढ़ने बैठो तो बैठना है, ऐसा मतलब उसके आप कहेंगे तो उम्मीद है कि मतलब उम्मीद कि आप बिल्कुल गारंटी के साथ। तो इसमें इस तरह के पाठ में दिया गया है जैसे अमुकम में वशमानया, यानी कि हमारी बात नहीं मान रहा है जो हमारी बात मानना शुरू कर दे। यानी वशमानया का मतलब कि हम जो हम कह रहे हैं उसको मान ले। हाँ, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे इसमें है व्याघ्र मुख बंधनम, सर्प मुख बंधनम, राज मुख बंधनम, नारी मुख बंधनम। ये क्या है? ये बंधन से मुक्ति के लिए है। हाँ, जैसे मतलब जिसको हम चाहते हैं, जिससे निवृत्ति चाहते हैं, यानी कि ये भी हम कहेंगे कि किसी का मुंह आप मुंह ये ऐसे नहीं कहेंगे, हम किसी के कहेंगे जो हमारे प्रति कोई गलत शब्द बोल रहा है, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। हम सही है लेकिन हमारे पीठ पीछे अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है तो उसके लिए यहाँ कहा गया है कि नारी मुख बंधन आया। मान लीजिए नारी कोई हमारी बुराई कर रही है, हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, और वो घूम घूम के दूसरे से तीसरे से हमारी बुराई कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि भगवान के सामने जब कहेंगे कि नारी मुख बंधन आया, यानी कि प्रभु जो मतलब स्त्री हमारी बुराई कर रही हैं, आप ऐसा कीजिए कि मतलब हमारी बुराई वो न करें। राज मुख बंधन आया, जैसे आप किसी राजा के यहाँ या ऑफिस में अधिकारी के यहाँ जा रहे हैं, किसी तो वहाँ लगता है कि आप प्रताड़ित हो सकते हैं, आपको दिक्कत आ सकती है, तो वहाँ भी मतलब आप ये स्रोत करके जाते हैं, तो ये होगा कि आपको अगर कोई गलत शब्द कहने वाला होगा तो भगवान जो उसके ऊपर कुछ ऐसा करेंगे कि वो शब्द बोलेगा नहीं और आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो एक और है इसमें व्याघ्र मुख बंधनम, सर्प मुख बंधनम, यानी जिनको व्याघ्र से और सर्पों से, यानी हिंसक जीव जंतुओं का भय सता रहा हो तो उनके लिए भी ये काफी कार्य करेगा। सभा मुख बंधनम, शत्रु मुख बंधनम। बिल्कुल, सभा में आपको कोई प्रताड़ित ना करे, इसके लिए मतलब इस पाठ को करेंगे तो सभा में भी आपको कोई बोलने वाला नहीं है। और शत्रु मुख बंधन, जो आपके शत्रु एनिमी है आपके आसपास, वो भी आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, उखाड़ नहीं पाएंगे। तो मतलब ये मारुति स्रोत काफी मतलब फलदायी है इसके लिए। ठीक है, तो पंडित जी हम चाहते हैं कि एक बार आप सस्वर आप इसको पढ़ भी दें कि भक्तों के घरों में। बिल्कुल हम पढ़ेंगे। पाठ पहुँचे। अथ श्री मारुति स्त्रोत्रम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते विचित्र वीर हनुमते प्रलय काला नल प्रभा प्रज्वलनाय प्रताप वज्रदेहाय अंजनी गर्भ संभूताय प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव यक्ष राक्षस गण बंधनाय भूत ग्रह बंधनाय प्रेत ग्रह बंधनाय पिशाच ग्रह बंधनाय शाकिनी डाकिनी ग्रह बंधनाय काकिनी कामिनी ग्रह बंधनाय ब्रह्म ग्रह बंधनाय ब्रह्म राक्षस ग्रह बंधनाय चोर ग्रह बंधनाय मारी ग्रह बंधनाय एहि आगच्छ आवेशय मम हृदय प्रवेशय अस्फुर प्रसफुर सत्यम कथय। व्याघ्र मुख बंधन, सर्व मुख बंधन, राज मुख बंधन, नारी मुख बंधन, सभा मुख बंधन, शत्रु मुख बंधन, सर्व मुख बंधन, लंका प्रसाद भंजन, अमुकम में वशमनाय क्लीं 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 ह्रूं श्रीं राजनम वशमनाय श्रीं ह्रीं क्लीं स्त्रिय आकर्षय शत्रून् मर्दय मारय चूर्णय खे। श्री रामचंद्र आज्ञा मम कार्य सिद्धिम कुरु। ओम हां ह्रीं ह्रूं रैं हौं हा फट स्वाहा विचित्र वीर हनुमत मम सर्व शत्रुन भस्मी कुरु हन हूं फट स्वाहा। ये आपका मंत्र है। अब इसकी संख्या आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप कितना करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको तय कर सकते हैं। इसमें 108 का विधान दिया गया है कि कम से कम आप मंगल शनिवार को 108 बार पाठ करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये ज़्यादा फलदायी होगा। अगर नित्य आप करना चाहते हैं तो एक पाठ का आप शुरुआत कर सकते हैं, शामिल कर और उसके बाद आप अपने हिसाब से इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। जी। तो हमारा पाठ यही है। और इसके बाद फिर आरती वगैरह हनुमान जी का कीजिए, हाँ, जो कि आप करते हैं, और साथ में क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल करना है। आरती तो आपको अनिवार्य रूप से करनी है, क्योंकि अगर कोई त्रुटि हमारे पाठ में हो जाती है उसकी पूर्ति के लिए हम
आरती करते हैं। और आरती के अंत में जैसे हम कहते हैं कि भगवान को बहुत सारी चीज़ें प्रिय होती हैं, लेकिन किसी कारणवश हमारे पास अगर वो सामर्थ्य नहीं बन पाता है तो हम वहाँ भगवान से कह सकते हैं कि प्रभु हमारी जो सामर्थ्य है हमने उसके हिसाब से आपको अर्पण किया है। और ये भी भगवान कहते हैं कि हम आपके भाव के भूखे हैं, न कि आपके दाम के भूखे हैं, आपके सामान के भूखे हैं। वो बिल्कुल नहीं कहते, वो कहते हैं कि हम आपके भाव के भूखे हैं, जिस भाव से आप हमें पुकारेंगे हम आएंगे। तो आपको अपने सामर्थ्य के हिसाब से वहाँ आप भगवान को सब कुछ अर्पण करना है। और अंत में आपको वहीं क्षमा प्रार्थना करनी है कि भगवान हमसे जो बना, जितना बना हमने आपको अर्पण किया है, आपको क्या पसंद है ज़्यादा। जैसे आपको अगर आज के दिन लड्डू ही ज़्यादा पसंद है, हमने चना और गुड़ का भोग दे दिया, तो नाराज मत होइएगा, इससे आप प्रसन्न होइए और सबको खुश रखिए और हमें भी खुश रखिए। जी हाँ, तो हनुमान जी की आराधना कीजिए। परम दयालु हनुमान जी शीघ्र कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय जय सिया राम।